बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दोबारा बात करेंगे कि कोई ऐसी ताकतें मौजूद हैं इस गल्फ कंट्रीज में जिसकी वजह से ईरान सऊदी अरेबिया के दरमियान हालात दोबारा कशीदा करवाना चाहती हैं। चूंकि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया ने जो अमेरिका के साथ डील की थी $8.1 बिलियन की, वो कैंसिल कर दी है और चाइना से डायरेक्ट असला इंपोर्ट करना और टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने के लिए चाइना से राब्ता कर लिया है सऊदी अरेबिया ने, और अमेरिका की दुकान सारी की सारी खत्म हो गई है। जितना भी असला ये अरब ममालिक को बेचते थे वो दुकान सारी की सारी तबाह हो चुकी है। नाजरीन ग्रामी, हुआ कुछ यूं है कि सऊदी अरेबिया के शहर जजान के एयरपोर्ट पर यमनी हौसी बागियों ने अटैक किया है। यमनी लोग सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट को हमेशा की तरह हिट करते रहते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि जजान का इलाका बिल्कुल यमन के बॉर्डर के साथ मौजूद है और जब भी यमनी लोग अटैक करते हैं या सऊदी अरेबिया के जहाज यमन के दहशतगर्दों को हिट करने के लिए जाते हैं तो इसी एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन ग्रामी, सऊदी अरेबिया जितनी भी जंग कर रहा है यमन में, जितनी भी एयर स्ट्राइक कर रहा है, तमाम का तमाम एमुनेशन सिस्टम इधर ही से इंस्टॉल किया गया है, इधर ही डिप्लॉय किया गया है। बहरहाल यमनी हौसी बागियों ने आज फिर अटैक किया है सऊदी अरेबिया के एयरपोर्ट पर। नाजरीन ग्रामी, इसकी कड़ियां इसराइल से जा मिलती हैं। आपको ये बताते चलें, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि अमेरिका नहीं चाहता कि इस रीजन में अमन आए और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने तकरीबन $8.1 बिलियन का असला खरीदना था अमेरिका से, जो हाल ही में कशीदगी हुई है ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। उसके बाद ही OIC का इजलास बुलवाया गया। बहरहाल दीगर ममालिक ने भी कहा कि हमें आपस में जंग नहीं करनी चाहिए। उसी से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान समझ गए कि हमें अब असले की जरूरत नहीं, तो इस तरह उन्होंने $8.1 बिलियन का असला कैंसिल कर दिया, उसका एग्रीमेंट मुकम्मल तौर पर कैंसिल कर दिया। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि इमरान खान ने सऊदी अरेबिया का हाथ चाइना के हाथ में दिया है कि जितनी मर्जी आपने टेक्नोलॉजी लेनी है या एमुनेशन सिस्टम खरीदना है या असला खरीदना है या वेपन्स परचेज करने हैं, आप चाइना के पास जाएं, बड़ा अच्छा आपको एमुनेशन सिस्टम इंस्टॉल करके दे देंगे आपके कंट्री में। बहरहाल अमेरिका को ये तमाम तर चीजें पसंद नहीं आती और इसराइल को इन्वॉल्व करता है ये यमन के अंदर कि यमन के लोगों को पैसे देकर सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करे और फिर इल्जाम ईरान के ऊपर लगा दे। हमेशा से ही अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने ये कंसेप्ट हमारे दिमागों में बिठाया हुआ है कि ईरान ही दरअसल सऊदी अरेबिया के खिलाफ अटैक करवाता है यमनी लोगों को पैसे देकर, यमनी हौसी बागियों को। बहरहाल इस चीज में कोई सदाकत नहीं, क्योंकि जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, जितनी भी रिसर्च हुई है, इसराइली ही इस काम के पीछे पाया गया है। इसराइली ही हमेशा से पैसे देता आया है यमनी लोगों को। यमनी लोगों को पैसे इस वजह से देता है कि वो अटैक करे सऊदी अरेबिया के ऊपर, क्योंकि जजान और यमन के जो हैं बॉर्डर बिल्कुल करीब करीब हैं और बड़ी आसानी से एक दूसरे के कंट्रीज में एयर स्ट्राइक या ड्रोन हमले हो सकते हैं। नाजरीन, आपको ये भी आगाह करते चलें कि यहूदी लॉबी और अमेरिकी लोग इन्होंने मुकम्मल तौर पर प्लान और सेटअप बनाया हुआ है कि ईरान और सऊदी अरेबिया को आपस में लड़वाना है और लड़वाने के बाद इनसे पैसे भी इकट्ठे करने हैं। ईरान और सऊदी अरेबिया आपस में लड़ेंगे, गल्फ में इंस्टेबिलिटी होगी और इसी इंस्टेबिलिटी का फायदा उठाते हुए अमेरिका समेत दीगर तमाम कंट्रीज जो असला बनाते हैं, जो असला के मेन एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी दुकान चमक जाती है। बहरहाल हम आपको ये आगाह करते चलें कि एक मरतबा फिर जजान के इलाके में हिट किया गया है यमनी हौसी बागियों की जानिब से और इतलात ये है इंटरनेशनल मीडिया पर यही धूम मची हुई है, यही तहलका मचा हुआ है कि यमनी हौसी बागियों को इसराइलियों ने पैसे दिए जिसकी वजह से उन्होंने जजान के एयरपोर्ट को टारगेट किया। और यह भी बताया जा रहा है कि जो कुछ अर्सा पहले सऊदी अरेबिया के ऑयल टैंकर्स को हिट किया गया था गल्फ के अंदर, गल्फ के पानियों के अंदर, तो उसके पैसे भी इसराइल ने ही फंड किए थे इस तमाम तर प्लान को बढ़ाने के लिए, ताकि ईरान और सऊदी अरेबिया आपस में गुथम गुत्था हो जाए। लेकिन दोनों कंट्रीज आपस में मिल बैठकर अपने मसाइल हल करने की बजाय एक दूसरे पर फिर भी इल्जाम लगा रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया और वो लोग इस बात का मुंह बोलकर सबूत दे रहे हैं कि हमने ही ये अटैक किया है, फला बंदा हमें पैसे दे रहा है। यमनी बागियों ने पहले भी ये कहा था कि अमेरिका और इसके इत्तेहादी हमें पैसे देते हैं जिसकी वजह से हम इस रीजन में मसला क्रिएट करते हैं। बहरहाल जो भी हो, हमें अपने आप को देखना होगा, अपने मुल्क को देखना होगा और उस चीज को देखना होगा जिस पर हमारा एक ईमान है, हमारा मजहब स्टैंड करता है। उम्मीद करते हैं कि ईरान लोग भी समझ जाएंगे, ईरान के लोग भी और सऊदी अरेबिया के लोग भी, कि इनको लड़ाने वाला कौन है, इनके पीछे गेम कौन चला रहा है और कौन असले की दुकान अपनी चमका रहा है। इस वीडियो के बारे में और जजान पर जो हमला हौसी बागियों ने किया है, इसकी फंडिंग की है इसराइल ने, इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।